चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन से बेसिकली आज जो हम चैप्टर करेंगे इसका नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है। अब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की अगर बात की जाए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, अगर हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग दो चीजें देखेंगे, जैसे एक को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं और एक को डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए कुछ जगह पर हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, कुछ जगह पे हम लोग डायरेक्टली निकालेंगे और कुछ जगह पे हम लोग ट्रिक्स को यूज करके यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों से मैं ये पूछूं कि इन टोटल हाउ मेनी डायरेक्शंस डू वी हैव, how many directions do we have? एट। तो बेसिकली हम लोगों के पास 8 डायरेक्शंस होती हैं, जिसके अंदर 4 हमारी मेन डायरेक्शंस रहेंगी और 4 हम लोगों की सब डायरेक्शंस रहेंगी, ठीक है। ओके, चलिए, तो अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या रहती हैं, हमारे पास 4 मेन डायरेक्शंस रहती हैं और 4 हमारे पास सब डायरेक्शंस रहती हैं। अगर मैं मेन डायरेक्शंस की बात करूं तो हमारे पास मेन डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब कई बच्चे जो हैं वो वेस्ट और ईस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब वैसे होना तो नहीं चाहिए, इतनी बड़ी क्लास है हमारी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को याद नहीं रहता तो आप लोग इसको वी से याद रख सकते हो, ठीक है। WEV से आप इसको याद रख सकते हो। तो बेसिकली जो मेन डायरेक्शंस है वो कौन सी होगी, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब अगर हम लोग सब डायरेक्शंस की बात करें तो सब डायरेक्शंस हमारे पास आ जाती हैं, यहां से लेके ये जितना भी एरिया है इसको हम इन जनरल कह देते हैं नॉर्थ ईस्ट, इस एरिया को हम कह देते हैं साउथ ईस्ट, इसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट और इसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो मैंने ये जितने भी एंगल बनाए हैं ये 45 डिग्री पे बनाए हैं। तो अगर मैं आपको बोलूंगी कि नॉर्थ वेस्ट रोटेट करो तो आप लोग 45 डिग्री ही लोगे, लेकिन अगर मैं 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक कहीं भी रोटेट कर जाती नॉर्थ से, ठीक है, यहां से लेके यहां तक कहीं भी रोटेट कर जाती तो ये सारा नॉर्थ ईस्ट ही था। लेकिन जब मुझे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट कुछ भी बनाने को बोला जाएगा तो मैं डायरेक्टली 45 डिग्री का ही एंगल चूज करूंगी। क्या यहां तक का पॉइंट क्लियर है? तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं, नहीं तो फिर who's there? हेलो, हेलो, हाय रिनी। हाय मैम, सॉरी मैम, ये गलती से लग गया शायद हैंड रेस, तब से लोडिंग हो रहा था। ओके ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। सॉरी 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 ओके, फॉर द इंटरप्शन। आप लोग ये यूज कर सकते हैं ऑप्शन, अगर आप लोगों को कहीं पे लगे कि आप लोगों को मैसेजेस में समझ नहीं आ रहा तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस ऑप्शन, दैट इज हैंड रेज का ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली 4 मेन डायरेक्शंस और 4 सब डायरेक्शंस के बारे में पढ़ लिया। तो अब आगे हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास ये एक चार्ट है जिसमें ये नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट एंड ईस्ट है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ऑब्वियसली 90 डिग्री का ही होगा। थिकनेस ऑफ द पेन इज ओके और थोड़ा सा कम करना है? थिकनेस सही है कि थोड़ा कम करूं? चलो बता देना जैसे भी आप लोगों को ठीक लगे, ठीक है। चलो ये 90, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो इन जनरल ये सारा टोटल मिला के कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री, ठीक है। तो जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि मैथमेटिक्स में भी है 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 90 90 90 90 करके हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज क्या आती है? लेफ्ट और राइट को समझना। सबसे सिंपल लेफ्ट राइट समझना होता है नॉर्थ का, क्योंकि जैसे हम लोग बैठे हमारा लेफ्ट और हमारा राइट यही है, सिंपल सी बात है। लेकिन जब हम ईस्ट में मुड़ गए तो आपने जस्ट अपने आप को रोटेट करना है और लेफ्ट और राइट ऐसे ही रखना है। जब हम लोग मुड़ गए साउथ की तरफ तो हमारा लेफ्ट राइट ये बन जाएगा
और जब हम लोग वेस्ट की तरफ मुड़ गए तो हमारा लेफ्ट राइट ये बन जाएगा। अगर आप इस पूरे पैटर्न को बहुत ध्यान से फॉलो करो तो आप लोग एक चीज समझ सकते हैं, ये लेफ्ट बोल रहा है, ये राइट बोल रहा है, ये लेफ्ट बोल रहा है, ये राइट बोल रहा है, ये लेफ्ट बोल रहा है, ये राइट, और ये लेफ्ट और ये राइट। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? जब भी मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, ये देखो क्या मिल रहा है मुझे मिल रहा है राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं 90 डिग्री क्लॉक, कितना डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती हूँ तो मैं पहुंच जाती हूँ राइट डायरेक्शन में। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्लॉकवाइज का मतलब होता है 90 डिग्री राइट टर्न लेना। तो आगे से जब भी आप लोगों को 90 डिग्री या फिर लेफ्ट राइट बोला जाएगा तो आप लोग सिर्फ इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि राइट बिठाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एज कंपेयर टू अगर हम लोग क्लॉकवाइज का सीधा समझ ले कि हम लोग को क्लॉकवाइज, अच्छा राइट बोला तो मुझे क्लॉक की डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देना है। तो इसी तरह से अगर मुझे वो लेफ्ट घूमने को बोलेगा तो मैं किस तरफ को मुड़ना शुरू कर दूंगी? एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जाम्पल मैं साउथ की तरफ देख रही हूँ, अब मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों को लेफ्ट लेना है। क्या बोला मैंने आपको? लेफ्ट लेना। तो आपको पता है लेफ्ट का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, बन गया लेफ्ट। अब मैंने आपको बोला राइट लेना है, अच्छा मैं इधर देख रही हूँ तो राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज। अब मैंने आप लोगों को बोला कि फिर से राइट ले लो, तो राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो अब आप लोगों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की टर्म्स में लेफ्ट और राइट को समझ लेना है। बताओ यहां तक क्लियर है? और एंगल यहाँ पे यही रहने वाला है 90 डिग्री का। ठीक है, क्लियर? ओके, सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि अगर एक पर्सन है, समझ लेते हैं एक पर्सन है, वो वॉक करना स्टार्ट करता है एंड वॉक इन नॉर्थ डायरेक्शन, मैं ऐसे ले लेती हूँ, उसने वॉक करना स्टार्ट किया नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ही फर्स्ट टर्न 270 डिग्री क्लॉकवाइज। मैं यहाँ पे राइट लेफ्ट नहीं लिख रही, डिग्रीज लिख रही हूँ। 270 डिग्री क्लॉकवाइज, देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। In which direction is he facing now? In which direction is he facing now? अगर आप लोग करेंगे तो कैसे करेंगे इसको? अभी तक आंसर आ गया होना चाहिए आप लोगों का वैसे। ईस्ट। अच्छा, अब देखो इसी को करने के दो तरीके हैं। इसको करने के पहला तरीका, मेथड नंबर 1, कि हम लोग इस एक पर्सन को नॉर्थ की तरफ बिठाते, उसके बाद हम इसका 270 क्लॉकवाइज मींस राइट की तरफ घूम जाते, तो ये 180 आ जाता और ये 270, तो मतलब फर्स्ट टर्न के बाद वो यहाँ पहुंचता, और सेकंड टर्न जब एंटी क्लॉकवाइज 180 लेते तो यहाँ पहुंचता। फर्स्ट मेथड से किस किस ने किया? फर्स्ट मेथड से किस किस बच्चे ने सॉल्व किया है इसको? तो मतलब ये लास्ट में ईस्ट की तरफ देख रहा है। फर्स्ट मेथड वाला कोई है? चलिए अब सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में उसने कहा कि हमने नॉर्थ की तरफ फेस किया है, हमने नॉर्थ बना दिया, 270 डिग्री क्लॉकवाइज लेना है और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो आपको पता है कि अगर मैं आप लोगों को कहूं कि मैंने यहां से 90 डिग्री लेना है, जैसे मैं यहाँ पे हूं ना, मैं यहाँ पे जा रही हूँ, मैंने 90 डिग्री राइट लेना है तो मैं नीचे मुड़ गई, अब मुझे 90 डिग्री लेफ्ट लेना है तो मैं इधर मुड़ गई। तो देखो पहले भी तो मैं ईस्ट में जा रही थी तो अब भी ईस्ट में जा रही हूँ, मतलब ये जो लेफ्ट और राइट है आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सिमिलरली ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कितना बचता है? 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो अगर मैं नॉर्थ से क्लॉकवाइज घूमना चाहूँ तो राइट में जाऊंगी और एक राइट लेने पे मेरे पास आता है ईस्ट। बोलो क्लियर है? Shubhi, Sanat, Prachiti, clear? So basically, whenever you get two words like left और right, वो आपस में कट हो जाते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो दोनों आपस में कट हो जाते हैं। तो जो भी ज्यादा होगा, जैसे इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? क्लॉकवाइज,
तो वही आपके पास उसी डायरेक्शन में आप लोगों ने घुमा देना उसको। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं लेफ्ट राइट की फॉर्म में पूछती हूँ। एक पर्सन है जो कि साउथ में फेस करता है, ठीक है, एक पर्सन है वो साउथ में फेस करता है, उसने पहले लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर 2 बार लेफ्ट लिया, फिर उसने राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, और फिर उसने एक लेफ्ट ले लिया। बताओ वो कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गया? इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? जल्दी से आंसर करेंगे। In which direction is he facing now? अरे राइट लेफ्ट नहीं बताना है, डायरेक्शन बतानी है। वी हैव 4 डायरेक्शंस। वेरी गुड, वेस्ट में फेस करेगा। तो अब आपको समझ में आया? अगर आपके पास एक बहुत लेंदी सा स्टेटमेंट आ जाता है जिसमें वो लेफ्ट राइट रोटेट करवाता रहता है, तो आप लोगों ने पेन पकड़ के घुमाने नहीं बैठ जाना। क्लियर है सभी को शॉर्टकट? बिकॉज एवरी टाइम जब मैं एक लेफ्ट लेती हूँ और फिर मैं एक राइट लेती हूँ तो मैं सेम डायरेक्शन में पहुंच जाती हूँ। फिर अगर मैं एक लेफ्ट लेती हूँ, फिर एक लेफ्ट लेती हूँ, फिर राइट लेती हूँ, फिर राइट लेती हूँ, अगेन आई एम इन सेम डायरेक्शन। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं बना के हम लोग क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट को कैंसिल करते जाएंगे। राइट और लेफ्ट कैंसिल हो गया, लेफ्ट और राइट कैंसिल हो गया, लेफ्ट और राइट कैंसिल हो गया, राइट और लेफ्ट कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ एक राइट। तो साउथ से राइट लेना मतलब क्लॉकवाइज घूमना, मतलब मैं वेस्ट डायरेक्शन में दिख रही हूँ। क्लियर विद दिस शॉर्टकट? चलिए आगे चलें। अच्छा, अब इसी में मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मुझे 4 लेफ्ट टर्न्स लेने हैं या फिर मुझे 4 राइट टर्न्स लेने हैं, तो मैं कहां पर पहुंच जाऊंगी? सबके लिए रेफरेंस जो है वो नॉर्थ ही रहेगा। ठीक है, मैं एक डायरेक्शन रेफरेंस डायरेक्शन ले रही हूँ कि अगर मैं नॉर्थ में फेस कर रही हूँ और मैंने 4 लेफ्ट टर्न लिए या 4 राइट टर्न लिए, तो मैं कौन सी डायरेक्शन में फेस करूंगी? If everything gets cancelled, then the answer is the direction which is given to you. ठीक है, तो आपके पास साउथ ही आ जाएगा। वही आपके पास अब यहाँ पर आ गया ना सनत, सेम डायरेक्शन, बिकॉज 1 लेफ्ट टर्न मीन्स 90 डिग्री, 2 लेफ्ट टर्न्स मीन्स 180 डिग्री, 3 लेफ्ट टर्न मीन्स 270 एंड 4 मीन्स 360, एंड 360 के बाद हम लोग सेम पोजिशन पे पहुंच जाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? सेम पोजिशन। What if I'll tell you कि यहाँ पे आपको 36 लेफ्ट टर्न्स लेने हैं। रेफरेंस अभी भी आपके पास रेफरेंस यही रहेगा, इसको मत चेंज करना। 36 लेफ्ट टर्न्स लेने के बाद आप लोग कहाँ देखेंगे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नो नीड टू राइट सेम डिफरेंट। अगर आप लोगों का आंसर देखो, अभी जितने भी आगे क्वेश्चंस होंगे ना, अगर आप लोगों का आंसर नॉर्थ है तो आप एन लिखेंगे, साउथ है तो एस लिखेंगे, वेस्ट है तो डब्ल्यू और ईस्ट है तो ई। पूरा पूरा लिखने में टाइम मत लगाओ, जल्दी बताइए। अगर मैं 36 लेफ्ट टर्न्स ले लूं तो what if I'll take 36 right turns? Are you sure, Sanat? What about others? बाकियों का आंसर क्या है? निकालने बैठ गए हो? अभी तो सिखाया कुछ। अच्छा, अगर 4 लेफ्ट टर्न्स लिए तो आप लोग कह रहे हैं सेम पोजीशन पे पहुंचेंगे, और अगर मैं 8 लेफ्ट टर्न्स लूं तो? इफ आई टेक 4 लेफ्ट टर्न्स तो मेरे पास सेम पोजीशन आ गई। बनाने की जरूरत नहीं है, लॉजिक के साथ बात करो बेटा। एक लेफ्ट टर्न का मतलब क्या था? 90। 2 लेफ्ट टर्न का मतलब था 180। 3 लेफ्ट टर्न्स का मतलब है 270 एंड 4 लेफ्ट टर्न्स का मतलब था 360। मींस कि जब हम 4 बार कुछ लेते हैं तो हम सेम पोजीशन पे पहुंचते हैं। अब 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो 36 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। आर इज रिमाइंडर, तो मेरे पास रिमाइंडर बचा 0। जब मेरे पास कोई और टर्न बचा ही नहीं है, सारे टर्न्स 4-4 के पेयर में कट गए, तो मैं फिर से सेम पोजीशन में नहीं चेक करूंगी? बोलो।
ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये पेपर में आता है विद बिगर नंबर्स, तो बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप एसएससी या और कोई एग्जाम भी देते हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, लेकिन बट विद बिगर नंबर्स। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं व्हाट इफ आई टेक 81 राइट टर्न्स, रेफरेंस हमारा अभी भी यही है। अब बताओ, थोड़ा सा फास्ट करना, यूज द ट्रिक। आप जल्दी से बताएंगे 81 राइट टर्न्स लेने हैं, तो इन विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग नाउ? अब तो आंसर जल्दी आना चाहिए। वेरी गुड पूनम। देखिए, अगर मैं 81 टर्न्स लेती हूं, 4 से डिवाइड करने पे 80 टर्न्स तो कैंसिल हो गए। आपको पता है कैंसिल कैसे हुए? क्योंकि इन सब ने 360 बना लिया। अब रिमाइंडर कितना बचा? 1, क्योंकि 4 से काटने पे ये 20 पे कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 1 राइट टर्न लेना है। तो जब मैं एक राइट टर्न लूंगी नॉर्थ से, तो मैं कहाँ पे पहुंच जाऊंगी? ईस्ट पे। बोलो भाई, अब क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर। अब एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ, होपफुली सब लोग फटाफट से आंसर करेंगे और गड़बड़ घोटाला कोई नहीं करेगा। 156, जल्दी बताओ, लेफ्ट टर्न्स। 156 लेफ्ट टर्न्स लेंगे नॉर्थ से स्टार्ट करके, तो कहाँ पे पहुंचेंगे? 156 लेफ्ट टर्न्स लेंगे नॉर्थ से स्टार्ट करके, तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पे सेम डायरेक्शन में ही पहुंच जाएंगे। क्यों पहुंच जाएंगे? बिकॉज 156 इज अगेन डिविजिबल बाय 4, तो ये पहुंच गया 36 से डिवाइड 39 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ भी रिमाइंडर मेरे पास 0 बचेगा। क्लियर है ना? चलिए, ये वाला कंसेप्ट सबको क्लियर है? चलो, व्हाट इफ आई टेक साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर मुझे साउथ वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करवाया हो और मुझे कहा जाए ये ले लो, तो अब बताओ मैं कहाँ पहुंचूंगी? 1 सेकेंड, अब बताओ। एक और आर बढ़ा दिया मैंने। बिल्कुल ठीक है पूनम। देखो, लेफ्ट राइट कैंसल आउट, लेफ्ट राइट कैंसल आउट, वी आर लेफ्ट विद 2 आवर्स। 2 आवर्स मीन्स कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो अगर मैं यहां पर हूं 180 डिग्री घूमू तो एग्जैक्ट ऑपोजिट पहुंच जाऊंगी, मतलब नॉर्थ ईस्ट पहुंच गई। ठीक है बेटा, नॉर्थ वेस्ट कैसे? सनत, अगर मैं साउथ वेस्ट में हूँ और 180 डिग्री, तो एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा ना। हाँ, अगर साउथ वेस्ट बोलते हो तो अगर मैं यहाँ पे लेती 1 राइट टर्न, 1 राइट टर्न लेती, तो मैं शायद साउथ वेस्ट में पहुंच जाती। अब मैं अगर यहाँ पे 2 राइट टर्न्स ले रही हूँ, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी? मैं पहुंच जाऊंगी नॉर्थ ईस्ट में। अगर मैं यहाँ पे 3 राइट टर्न्स लेती, तो मैं पहुंच जाती साउथ ईस्ट में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे 45 डिग्री का टर्न लेती, तो कहाँ पहुंचती? 45 डिग्री का मैं राइट टर्न लेती, तो कहाँ पे पहुंचती? राइट तो क्लॉकवाइज ही रहेगा, तो मैं पहुंच जाती वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर है सभी को? डिग्रीज, डिग्रीज क्लियर है सभी को? ओके, सो अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा? लेफ्ट और राइट आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। व्हाट इफ यहां पर इन लेफ्ट राइट के साथ हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ताकि आप लोग उसको ग्रास्प कर सको। व्हाट इफ अगर मेरे पास ये एक, मैं चार्ट की फॉर्म में आपको समझा रही हूँ, एक पर्सन यहां खड़ा है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को। एक पर्सन यहां पे खड़ा है और वो यहां से 5 किलोमीटर ऊपर जाता है, और उसके बाद वो कहता है, मतलब वो कहाँ गया? 5 किलोमीटर
नॉर्थ में गया। अब वो कह रहा है कि मुझे 6 मीटर साउथ में जाना है, 6 किलोमीटर साउथ में जाना है। ठीक है, यहां से 5 नीचे आना पड़ेगा, फिर एक और नीचे जाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे ये 6 किलोमीटर कवर होंगे ना। तो अब बताओ वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है और वो इनिशियल पॉइंट से कितना चला, ये बताओ। अब बताओ वो इनिशियल पॉइंट से कितना चला और इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। साउथ एंड 1, ठीक है। अब देखो 5 ऊपर गया, 6 नीचे आया इनिशियल पॉइंट से। तो अगर मैं आप लोगों से सिंपली इस डायग्राम की हेल्प से पूछती तो वो इतना ही तो चला, इतना ही चला ना, बाकी तो वो कैंसिल आउट हो गया। तो देखो जहां पर हम पहले लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ को कैंसिल कर रहे थे, वहीं पे अगर नंबर्स आ जाए तो भी हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ सिंपली इसको सॉल्व करती तो नॉर्थ और साउथ आपस में क्या होती हैं, अपोजिट डायरेक्शंस। वेस्ट और ईस्ट आपस में क्या होती हैं, अपोजिट डायरेक्शंस। तो ये आपस में कैंसिल हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकती हैं, पहली चीज। अब 5 और 6 दोनों में से बड़ा कौन है, 6। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, और कौन सी वाली डायरेक्शन है, साउथ। क्या मैं डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल सकती थी। अब ये क्यों हमने किया, अब इसी 6 और 5 की जगह अगर मैं आप लोगों को दे दूं कि वो 68 किलोमीटर्स नॉर्थ में गया एंड देन ही ट्रेवल्ड 108 किलोमीटर्स इन साउथ डायरेक्शन। तो अब आप लोग मुझे आंसर करेंगे कि वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है और कितने किलोमीटर वो चला फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। जल्दी बताएंगे। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट वो कितना दूर है। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड शुभी, वेरी क्विक। बचा बस अब देखो, अब पेन पेंसिल छोड़ दो। ठीक है, अब जो क्वेश्चन करने हैं ना, अभी अभी तक आप लोगों को समझ में तो आ गया कि किस तरह से बन रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है कि पेन कैसे छोड़ देना है। अब आप लोग सिर्फ इन नंबर्स के ऊपर ध्यान देंगे। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, 108, मतलब कौन सी डायरेक्शन, साउथ। 108 68 से कितना बड़ा, 40। तो हम लोग सिंपली 40 चले हैं साउथ डायरेक्शन में। फ्रॉम, ये सारी चीजें कहाँ से हो रही हैं, इनिशियल पॉइंट से, जहां से कोई भी पर्सन ने पहले चलना शुरू किया होगा। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाएंगे। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूं और उसके मैं कुछ सब पॉइंट्स लिखूंगी। तो जब तक मैं लिखूंगी तब तक आप लोग ट्राई करेंगे उसको बनाने की, और जब मैं लिख चुकी होंगी तो मैं फिर समझा दूंगी। ठीक है, साथ साथ में ट्राई करते जाना। ओके, चलिए। सो द क्वेश्चन इज, अ पर्सन starts walking in north डायरेक्शन। सो अभी तक आपकी कॉपी पे क्या लिखा होना चाहिए, इतनी लाइन को देख के आपकी कॉपी पे सिर्फ एन लिखा होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। ये इस वर्ड के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन से। आफ्टर वॉकिंग फॉर, आफ्टर 30 meters he started moving in south direction and he stopped after walking 50 meters. So my first question is, in which direction is he facing now? My second question is, his final position with respect to initial position.
नेक्स्ट पार्ट, his initial position with respect to final position. Next part, how far is he from his initial point, अपने initial point से वो कितना दूर है. And the last one is total distance. So इसी तरह के आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता इस टॉपिक में से. सब लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबने क्या किया? इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? अच्छा, एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे. नहीं, ठीक है, बन गए, सारे क्वेश्चंस बन गए. चलो बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. ए एंड बी साउथ, सी 20 meters. ओके, ठीक है. हाउ फार इज ही? नहीं, आपको सी के अंदर भी डायरेक्शन बतानी है बेटा. इसका इनिशियल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू फाइनल पॉइंट कौन सी पोजीशन पे है ये बताना था आपको सी के अंदर. देखो, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ 30 मीटर मैंने नॉर्थ चली और उसके बाद मैं 50 मीटर साउथ चली. तो हमेशा याद रखो आपका इनिशियल पॉइंट ऊपर होगा कि नीचे? ये बताओ पहले मुझे, आपका इनिशियल पॉइंट ऊपर होगा कि नीचे? ऑब्वियसली ऊपर होगा. ये मेरा कहीं इनिशियल होगा और जो यहाँ पर बन के आता है वो फाइनल पॉइंट होता है. ठीक है, दोनों में से बड़ा कौन? साउथ वाला. कितना बड़ा? 20. अब क्वेश्चंस के आंसर स्टार्ट करते हैं. इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? तो मेरे पास लास्ट डायरेक्शन क्या आ गई है? साउथ. हिज फाइनल पोजीशन, ये है इसकी फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन. कहाँ की तरफ देख रहे हैं हम? साउथ की तरफ. हिज इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ऊपर की तरफ है विद रिस्पेक्ट टू फाइनल पोजीशन. कौन सी साइड आ गई इनिशियल? नॉर्थ साइड पे. हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट? इनिशियल पॉइंट से अब कितनी दूर है? 20 मीटर्स पे. टोटल डिस्टेंस, वेरी सिंपल, जितने भी डिस्टेंसेस दिए हैं सबको ऐड कर दो. टोटल हमेशा प्लस करके निकलता है. ठीक है, बताइए पांचों के पांचों क्वेश्चंस क्लियर हैं सभी को? कोई भी डाउट किसी भी पॉइंट में तो पूछिए, अदरवाइज आप लोग यस लिख सकते हैं इफ यू आर क्लियर विद दीज पॉइंट्स. थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा करो भाई क्लास में, ताकि थोड़ी क्लास फास्ट फास्ट चलती रहे, है ना. Y फॉर यस, N फॉर नो. ठीक है, बाकी नॉर्थ साउथ के लिए भी N और S यूज कर लेना. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. आगे हम लोग समझते हैं. अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रही हूँ, आप लोगों को बताना है कि अब ये कहाँ पर फेस कर रहा है. क्वेश्चंस में ऑन द स्पॉट बनाती जाऊंगी. चलो जल्दी बताओ. इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? अपने दिमाग में फटाफट से कैलकुलेशन करो. रुको, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी ज्यादा हो जाएगा. 1 मिनट रुको. ये लो, ये वाला बाद में करवाती हूँ, पहले ये वाला करो. यार इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइनल पोजीशन with respect to initial position, and second question is initial position with respect to final position. Third point is how far from initial point. चलो जल्दी करो आंसर्स. 3 वेस्ट 3 वेस्ट 3 वेस्ट, बिल्कुल ठीक है जी. आ गया सभी को समझ? कोई है जिसको नहीं समझ में आया? अगर आ गया तो हम लोग फिर आगे चल सकते हैं.
10 नॉर्थ 10 साउथ के साथ कट गया, 5 साउथ 5 नॉर्थ के साथ कट गया, इन दोनों में से बड़ा है वेस्ट, कितना बड़ा है 3 बड़ा है, तो फाइनल पोजीशन आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट। अगर ये वेस्ट है तो ऑपोजिट डायरेक्शन, ऊपर वाली डायरेक्शन में नॉर्थ थोड़ी ना जाएगा, कौन सा जाता है, वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट। बस इसका ध्यान रखना है, ऐसे नहीं है ऐसे समझ के नॉर्थ बना दिया, ठीक है। अगर ये वेस्ट है तो इसके ऑपोजिट होगा ईस्ट। कितना मीटर पे, 3 मीटर्स पे। बोलो भाई, क्लियर। चलो एक स्टेप ऊपर चलें, एक स्टेप ऊपर चलें। अब आप लोग कहेंगे कि मैम आपने ये इजी तो करवा दिया, अब इसमें तो सब कट कुट जाता है, बचता कुछ भी नहीं। अगर ना कटे तो, अगर मैं कह दूं 3 मीटर नॉर्थ एंड 4 मीटर ईस्ट, मैम अब क्या करेंगे, अब तो ये कटते ही नहीं। क्या नॉर्थ और ईस्ट कटते हैं आपस में, क्या नॉर्थ और ईस्ट आपस में कटते हैं, नो। क्या साउथ और वेस्ट आपस में कटते हैं, नो। तो इन केसेस में हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। जहां पर आपके पास नॉर्थ ईस्ट आ जाए या साउथ वेस्ट बच जाए, वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों को लगाने आती है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन वही होगी जो यहाँ पे लिखी है, नॉर्थ ईस्ट, ये नहीं आप बदल सकते। अब नॉर्थ में 3 जाना है, ईस्ट में 4 जाना है, तो ये वाला डायरेक्शन बचा। तो आप लोगों को ट्रिपलेट तो पता ही होगा कि 3 4 5 एक पहला ही ट्रिपलेट होता है, सबसे छोटा ट्रिपलेट इज 3 4 और 5 का, ठीक है। 7 नहीं आएगा ना बच्चा, अब क्लियर हुआ। प्राचिति 7 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नॉर्थ और साउथ आपस में कोई लिंक नहीं रखते, मतलब दे आर सॉरी, नॉर्थ और साउथ जो है दे आर ऑपोजिट डायरेक्शंस, लेकिन नॉर्थ और ईस्ट जो है दे आर एडजेसेंट पोजीशंस। तो एडजेसेंट पोजीशन को कैंसिल आउट थोड़ी ना कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं पहले 3 मीटर नॉर्थ में जाती हूँ और उसके बाद मैं 4 मीटर वेस्ट ईस्ट में जाती हूँ, तो ये कहीं से भी कैंसिल आउट थोड़ी ना हो सकता है। मतलब ये जो मैं 3 मीटर चली और ये जो मैं 4 मीटर चली, ये कभी भी क्रॉस नहीं होगा। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा सा बनेगा, समझ में आया। चलो इसी का एक और एग्जाम्पल करते हैं। क्योंकि इसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वैसे अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे ये पूछूं कि टोटल डिस्टेंस कितना है, अगर मैं यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछूं तो वो तो 7 मीटर्स ही है, लेकिन मैं जब आपको कुछ दिया नहीं होता तो हम लोग हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। चलो आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास बोला हो 16 नॉर्थ एंड 12 साउथ 12 ईस्ट, ये ले लेते हैं, तो मुझे बताओ अब इसका पाइथागोरस लगा के आंसर क्या बनेगा। आई विल गिव यू सम ट्रिक फॉर पाइथागोरस ऑल्सो, बनाइए। वैसे तो ये भी एक ट्रिपलेट है, जिसको याद है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद वो आगे देखो। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर किया है, जल्दी बताएंगे। 16 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर किया है। आई एम नॉट सेइंग कि ये जो मैं ट्रिक बताने वाली हूँ ये हर बार चलेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में चल जाती है। बताइए 16 स्क्वायर प्लस मी नो, ओके। देखो, हाँ जी, बाकी सनत आप कर रहे हैं अभी, हाँ वेरी गुड प्राचति, स्टिल रिमेम्बर राइट। देखो अब इसने कहा 16 मीटर नॉर्थ जाओ एंड 12 मीटर ईस्ट जाओ, ये वाला पॉइंट निकालना है। तो हमेशा याद रखना कि करने को तो हम इसको ऐसे कर सकते थे, 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो भी हमारे पास बची है ये डायरेक्शन एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, तो ये मेरे पास बन जाता 16 का स्क्वायर कितना बन जाता 256 प्लस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाता 400 और यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू आती 20। लेकिन इतना तामझाम थोड़ी ना पेपर में करते रहेंगे हम लोग, तो हमेशा याद रखना जब भी इन दो में कुछ आपको कॉमन दिखे, जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है, 12 और 16 के मल्टीपल्स में कॉमन क्या है 4, देखो 4 पे कटते हैं तो यहाँ पे 4 सीधा ही लिख दो,
4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, तो 4 मैंने यहाँ पे सीधा ही उतार लिया। अब 3 और 4 का ट्रिपलेट क्या था? 5, दैट इज यहाँ पे बन गया 20। बोलो भाई क्लियर है? अब इसका बना के देखो। अब जरूरी नहीं है हमेशा ट्रिपलेट ही हो, है ना, वो तो ऐसे भी सकता है 15 और 10। ये बताओ कितना आएगा? जरूरी नहीं है ना कि हर बार ट्रिपलेट ही हो। बताओ अगर यहाँ 15 और 10 है तो फिर कैसे बनेगा? Am I audible to all of you? Then why I'm not getting answers from your side? 5 into 11. Are you sure? देखो, अब हमेशा नहीं होगा कि सारा का सारा हमें ट्रिपलेट मिल जाए, जैसे कि ये वाला केस। अब इस केस में मुझे ट्रिपलेट नहीं मिल रहा, तो मैं आपको इसको दो तरह से करके बताती हूँ। वन मेथड इज 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 225 प्लस 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 325 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 25 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा 1 एंड 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे इस x का रूट लेती हूँ तो मेरे पास आता है 25 इंटू 13, दैट इज 5 रूट 13। पहले स्क्वायर करो, उसके बाद उसका मल्टीपल्स ढूंढो। वन मेथड इज दिस। अनदर मेथड इज, अगर मैं इसको काट देती तो कितना बचता? 2। इधर पर काट देती तो कितना बचता? 3। और इधर क्या आ जाता? पहले तो 5। अब देखो मेरे पास 5 आ गया, ठीक है। अब मैं इसका ये जो नंबर्स आए हैं इनको सॉल्व कर लेती हूँ। 5 इंटू रूट ऑफ, क्योंकि x की वैल्यू है ना, x स्क्वायर की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बची ना। अब तो 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, तो 5 रूट 13। तो अगर आप लोगों के पूरा कट के आंसर नहीं भी आता तो भी आपके पास एक लंबे मेथड से ज्यादा एक शॉर्ट मेथड आपको मिल गया। बताओ दोनों समझ में आए? क्या आपको समझ में आया कि रूट्स कैसे निकालने हैं? अब आगे से आपने करना चाहें तो आप लॉन्ग मेथड कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन पेपर में सॉल्व करना है, टाइम बचाना है, तो ये सिर्फ उसी के लिए है। एक नंबर और दूं, ट्राई करोगे? चलिए ट्राई कीजिए विद दिस नंबर 12 एंड 18। वेट, आई चेंज द नंबर। 12 and 36। अभी तक आंसर आ गया होना चाहिए था, पता है। बी क्विक विद दीज थिंग्स। घर पे बैठ के ना रेंडमली कोई भी नंबर उठा के इनको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हो। 12 के टेबल में 36 आता है? 12 और 36 कहीं पे कटते हैं आपस में? यस, ये दोनों कटते हैं 12 पे। 12 3 ज़ा 12, 1 ज़ा, तो मेरे पास 12 तो सीधा ही आ गया। रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 1 का स्क्वायर इज 1, तो 12 रूट 10। हाँ जी, क्यों लगा इतना टाइम? क्या आप लोगों को ये वाला पोर्शन क्लियर है? आज की क्लास थोड़ी ज्यादा ही बेसिक है, क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, लेकिन पहले ये बेसिक समझ में आने चाहिए। हाँ जी, बताइए क्लियर? एवरीवन, आई वांट एवरीवन's रिप्लाई। सनत क्लियर, स्वप्निल, रिनी, प्राचिति, व्हाट अबाउट यू शुभी एंड पूनम? क्लियर? ओके, सो आप लोग ये आज क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं मेरी तरफ से।
इनको रिवाइज करके। अच्छा, अगला जो कंसेप्ट आता है दैट इज सनराइज एंड सनसेट वाला कंसेप्ट, सनराइज एंड सनसेट। अच्छा मुझे ये बताओ, सन कौन सी साइड से राइज करता है? सन राइजेस इन विच डायरेक्शन, बस ये बता दो। सन राइजेस इन विच डायरेक्शन? ईस्ट, ठीक है। तो यहां हो गया मेरा सनराइज, ठीक है। ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और ये हो गया मेरा सनसेट। अब एक बात बताओ, जब सनराइज होगा तो कुछ रेज ऐसे ऐसे होंगी और सनसेट होगा तो रेज ऐसे ऐसे होंगी, ठीक है। अब कोई पर्सन है जो यहां पे बैठा है, एक पर्सन है जो यहां पर है, एक पर्सन है जो यहां पर है, एक पर्सन यहां है और एक पर्सन यहां है। तो मुझे ये बताओ, जो पर्सन ई है और जो इस वाली लाइन में बैठा है, जिसको मैं नाम दे रही हूँ ए और बी, और इनको मैं नाम दे रही हूँ सी और डी, ए बी सी डी, क्या इन सबकी शेडो एक ही तरफ बनेगी? देखो, अब इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। अगर यहाँ पर ये सब पर्सन है एक दूसरे को फेस करके बैठे, इसने इधर फेस किया, इसने इधर फेस किया, इसने इधर फेस किया, इसने इधर फेस किया, तो अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि ए की जो शेडो है वो कहाँ पे बनेगी, अगर मैं ए की शेडो की बात करती हूँ, मैं यहाँ पे सारे की सारी शेडोज लिख देती हूँ आप लोगों को, तो अगर मैं यहाँ पे ए की शेडो की बात करूं तो वो उसके कहाँ पे बनेगी? इन फ्रंट ऑफ हिम। बताओ कुछ गलत है इसमें? क्या उसकी शेडो इस तरफ नहीं बनेगी यहाँ पे? अगर मैं बात करूं बी की शेडो की, तो वो कहां पे बनेगी? इस तरफ, मतलब उसके बैक साइड पे, बिहाइंड हिम। अगर मैं बात करूं सी की शेडो की, जो सी ऐसे को देख रहा है, इसकी शेडो इसके रिस्पेक्ट में किधर बन रही है? इस तरफ, यहां बनेगा ना सी। सी की शेडो अपने ही रिस्पेक्ट में बता रही हूँ फिलहाल के लिए कि विद रिस्पेक्ट टू देम सेल्फ, ये जो आंसर्स हैं ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू देम सेल्फ, अपने ही तरफ, अपने ही हिसाब से वो कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सी की जो शेडो है वो बनेगी राइट साइड पे और डी की शेडो बनेगी लेफ्ट साइड पे। ये सबको क्लियर है? सिमिलरली अगर सनसेट का टाइम है, ये पर्सन है हमारे पास बैठे हुए, ये नाम मैं सेम जगह दे रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। अगर मैं यहाँ पे आपसे एक ही शेडो पूछूं तो यहाँ पे अब सनसेट रेज ऐसे ऐसे जा रही है, तो अब ए की शेडो कहाँ बनेगी? बिहाइंड। बी की शेडो कहाँ बनेगी? फ्रंट पे। सी की शेडो कहाँ बनेगी? लेफ्ट पे। और डी की शेडो कहाँ बनेगी? राइट में, ठीक है। अब देखो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, आपसे ये पूछा जाता है कि ए और बी दो फ्रेंड्स हैं, वो पार्क में टहल रहे हैं। ए और बी दो फ्रेंड्स हैं, पार्क में टहल रहे हैं और सनराइज का टाइम है। तो मुझे ये बताओ, बी की शेडो विद रिस्पेक्ट टू ए कौन सी डायरेक्शन में बनेगी? बीज शेडो विद रिस्पेक्ट टू ए कौन सी डायरेक्शन में बनेगी? लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बिहाइंड। यहाँ पे साउथ नॉर्थ नहीं बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं फ्रंट, बिहाइंड, ये सब नाम दिए जाते हैं, लेफ्ट और राइट। बेटा नॉर्थ में तो वो खुद बैठा है ना बी, बी की शेडो विद रिस्पेक्ट टू ए कहाँ बनेगी? लेफ्ट साइड बनेगी, राइट साइड बनेगी, फ्रंट में बनेगी, बिहाइंड बनेगी। ये आंसर्स होते हैं शेडो वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। फ्रंट, अच्छा नहीं नहीं, दोबारा सोचना एक बार। अगर मैं बी की शेडो विद रिस्पेक्ट टू ए ले रही हूँ, आप कह रहे हो फ्रंट, तो ए का फ्रंट तो ये हुआ ना, लेकिन सनराइज की वजह से रेज इधर जा रही है और बी इधर बन रहा है, तो अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में ये डायरेक्शन देखूं तो ये मेरे को नहीं, आपको नहीं लगता ये लेफ्ट है? ठीक है।
तो ये सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आप लोगों की डायरेक्शन पूछ ली जाती है। तो एक बार मैं फटाफट से रिवीजन करवा देती हूँ आप लोगों को। अगर मैं नॉर्थ का राइट बोलूँ तो कहाँ पहुंचेंगे? ईस्ट में। ईस्ट का राइट बोलूँ तो कहाँ पहुंचेंगे? साउथ में। साउथ का राइट बोलूँ तो कहाँ पहुंचेंगे? वेस्ट में। और वेस्ट का राइट बोलूँ तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? नॉर्थ में। ठीक है, तो अगर आपको इसको याद रखना है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी हम राइट में जाएंगे तो हम लोग NESW, न्यूज नहीं बोल सकते, NESW को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सा था आपके डायरेक्शन का। बेसिक चैप्टर के ये बेसिक्स थे, हर चैप्टर के इसके बेसिक्स बहुत ज्यादा हैं। आज के चैप्टर में जितने भी मैंने बेसिक्स करवाए हैं, क्या आप लोगों को क्लियर है? अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन भी आपको करवाना जरूरी है। आज की शीट में आपके पास 52 क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। अच्छा, इसको करवाने का मतलब क्या था? ये जो लास्ट में मैंने लिखा ना राइट लेफ्ट, इसको करवाने का मतलब क्या है मैं यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे लिखा है गौरव वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आपको दो तरह से समझा देती हूँ। ही देन टर्न्स लेफ्ट, नॉर्थ का लेफ्ट, लेफ्ट को हम लोग क्या मानेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब यहाँ मैं पहुंच गई कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट में। एंड मूव्स 40 मीटर। अगेन टर्न लेफ्ट, फिर से एंटी क्लॉकवाइज। कितना मीटर चली? 20 मीटर। अगेन टर्निंग टू राइट, राइट मीन्स क्लॉकवाइज, मतलब मैं फिर से इधर को चली और कितना चली? 20 मीटर। जब आपसे पूछा है वो ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर खड़ा है। अब मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास नॉर्थ और साउथ कट जाता है, बचता है 60 मीटर वेस्ट। तो आंसर आ गया 60 मीटर्स। समझ में आया? गुड बच्चा, गुड, वेरी गुड। और इसी को अगर आप लोग ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग पहले करते थे, 20 मीटर नॉर्थ गए, लेफ्ट टर्न लिया, 40 मीटर्स का, अगेन लेफ्ट टर्न लिया 20 मीटर्स का, उसके बाद एक राइट टर्न लिया 20 मीटर्स का, और यहाँ पहुंच गए। ठीक है, अब ये वाला डिस्टेंस 20 और ये वाला डिस्टेंस 40, तो इनको ऐड किया, कितना बन गया? 60। कौन सी डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है? कुछ गड़बड़ होगी क्या? नॉर्थ, लेफ्ट, लेफ्ट, ओके, यहाँ पे लास्ट में टर्निंग टू राइट है। सही है। अच्छा, वेस्ट ही तो है, मैं पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ है, ये वेस्ट ही तो है, कंफ्यूजन हो जाती है मुझे। समझ में आ गया? सो ये आपके दोनों मेथड्स हैं, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। दिस वन इज टाइम कंज्यूमिंग। ये आपको सिर्फ आपको ध्यान रखना है इनमें लेफ्ट और राइट पे। जब भी आपको लेफ्ट बोलेंगे आपको एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है, और जब भी आपको राइट बोलेगा आप क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। मैं एक एक क्वेश्चन सारे टाइप्स का करवा देती हूँ, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है, आंसर शीट मैंने लगा दी है पीछे। गुड पूनम। कल वाली शीट टाइमर के साथ की है किसी ने? मैं ना 2-3 बार समझाऊंगी सिर्फ आप लोगों को कि कैसे पढ़ा जाता है, बट अगर आप लोग सीरियस नहीं हुए तो फिर ये याद रखना कि फिर मैं छोड़ दूंगी, मैं सिर्फ अपना अपना काम करती रहूंगी, फिर मैं आपको एग्जैक्ट टेक्निक्स नहीं बताऊंगी, हाउ टू इंक्रीज स्पीड ये वो। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा, जो मैं दे रही हूँ काम वो करके आओ। ठीक है, अब आपकी फ्लोर पजल की कितनी शीट्स हो चुकी हैं? 3 शीट्स हो चुकी हैं। तो मतलब ये तीनों शीट्स के पास आपके पास चार्ट में एक एक बार टाइमर बना होना चाहिए था। मुझे कल सारे स्क्रीनशॉट भेजेंगे इसका। ठीक है, फोटो खींच के भेजना ग्रुप के अंदर।
तीनों शीट्स का नाम ऐसे होना चाहिए, फ्लोर 1, फ्लोर 2 एंड फ्लोर 3। तीनों में आपको फर्स्ट टाइम कितना टाइम लगा, और कल हमारा जैसे आज कोई पजल की शीट नहीं है तो कल फिर से आपको फर्स्ट शीट को टाइमर के साथ करना है। तो कल की शीट में ना आपके पास ये 3 फिल होने चाहिए और ये चौथा ये भी फिल होना चाहिए। अब जैसे कल फिर हम डायरेक्शन करेंगे तो डायरेक्शन की शीट के साथ साथ आपको कल सेकेंड शीट को फिर से सॉल्व करना है विद टाइमर। आई नो थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन ये याद रखो सिलेक्शन लेनी है, बार बार चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। जो जो टॉपिक्स मुझे लगेंगे बार बार करवाने हैं वो मैं बार बार करवाऊंगी, ठीक है। बाकी लास्ट वाला सेट वाले पजल नहीं बना है, ओके, मैं एक डाउट क्लास रख के रिनी उसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। बाकी सबका हो गया, नहीं तो मैं आपको बता दूंगी डाउट क्लास इकट्ठी मैं रख दूंगी फ्लोर पजल की एक दिन, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, सभी का बन गया, आई होप सभी का बन चुका है, इजी सा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, 25 मीटर जाना है मुझे साउथ में, लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो साउथ से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो ईस्ट आता है 20 मीटर्स पे, फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो, अब दिमाग में उल्टी घड़ी घुमा लो ना, अब आप इसको घड़ी समझ लो, इसको घड़ी समझ लो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, मैं भी यहाँ थी अब मैं यहाँ जा रही हूँ, अब मैं फिर उल्टा जा रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, ऐसे सोचो, ठीक है। और क्लॉकवाइज ऐसा अपनी घड़ी के हिसाब से अपनी आंखों को घुमाते जाओ, दिमाग में अपने वैसे घुमाओ। 25 आ गया, अब राइट लिया, राइट मतलब मेरा हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ से क्लॉकवाइज गए, ईस्ट में गए, कितना गए, 15 मीटर गए, बस खत्म कहानी। साउथ और नॉर्थ कट गया, बचा कितना, 35 ईस्ट। अब आपसे पूछा स्टार्टिंग पॉइंट विच डायरेक्शन में, कितना दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, वो 35 दूर है, और कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट में है सिंपल सा। और इसी को अगर आप लोग डायग्राम से देखना चाहते हैं तो ये आ गया 25 मीटर साउथ, 20 मीटर ईस्ट, 25 मीटर नॉर्थ एंड 15 मीटर ईस्ट। तो ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ से 20 ये और 15 ये, कितना हो गया, 35 ईस्ट। क्लियर, चलो अब ये आप कर लेंगे खुद से, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये वैसे ही है जो अभी तक क्वेश्चन करवाए वैसे ही है सेम। चलो ये वाला करते हैं, देखो यहाँ लिखा है राधा मूव्स टुवर्ड साउथ ईस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, 7 मीटर चला वो साउथ ईस्ट, देन शी मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट, अब वो कहाँ चल पड़ा, वेस्ट की तरफ, एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 14 फ्रॉम हेयर शी मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर एंड फाइनली शी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन द ईस्ट एंड स्टूड एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे खड़ा हो गया। अब देखो साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ही है, अब मुझे ये बताओ, ये मेरे पास साउथ ईस्ट है, सॉरी ये मेरे पास साउथ ईस्ट है, तो इसका अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट, मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, वेस्ट की, कितनी बड़ी, 10 मीटर्स। अब आपसे पूछा हाउ फार इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर शी स्टूड, तो आंसर आ जाएगा 10। समझ में आया, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ साउथ में ही चलेगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट जो भी दिया होगा, सिर्फ आप लोगों को अपोजिट डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि किसके साथ वो क्रॉस करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ जो मुझे आप लोगों को समझाना है। हाँ ये देखो, ये कह रहा है ए स्टैंड करता है फेसिंग ईस्ट, ई की ईस्ट की तरफ देख रहा है वो, विच ऑपरेशन शुड ही फॉलो इन ऑर्डर टू बी इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो ये ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, अब कह रहा है इसको ईस्ट में ही देखे रहना चाहिए, तो आप बताओ कौन सा ऑपरेशन लगाओगे। सो स्मार्ट अप्रोच आप लोगों को काटना सिखाई हुई है, बाकी बच्चे क्या करेंगे, एक एक ड्रॉ करके देखेंगे, लेफ्ट गया, राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया। तो ये अप्रोच आप लोग नहीं यूज करेंगे, आप लोग जस्ट देखेंगे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, एक बच गया मतलब नहीं हो सकता सेम डायरेक्शन के लिए, तो सब कटने चाहिए, लेफ्ट राइट कट गया, लेफ्ट राइट कट गया, दो लेफ्ट बच गए, ये भी सेम डायरेक्शन नहीं हो सकती, लेफ्ट राइट कट गया, लेफ्ट राइट कट गया, राइट लेफ्ट कट गया, मतलब यही सेम डायरेक्शन होगी। समझ में आया कि हम लोगों को फास्ट क्वेश्चंस कैसे करने हैं।
आप लोगों को मैंने फिर से समझा दिया एक बार, क्वेश्चन करने से ज्यादा करो, बट साथ साथ में ट्रिक्स को भी दिमाग में रखो कि किस तरह से हम लोग फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पेपर में रहता है, ट्रेंडिंग में भी रहता है। अब आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अब इसने क्या किया, अब इसने खिचड़ी पका दी, इसने कहा इसको क्या बोल दो, ईस्ट। व्हाट विल बी द चेंज डायरेक्शन फॉर वेस्ट? अब वेस्ट के लिए चेंज्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अब देखो ये कितना डिग्री मूव किया, 90 डिग्री, तो वेस्ट भी पीछे को जाएगा, कितना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो वेस्ट को भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, ठीक है। तो कहाँ पहुंच गए, साउथ में। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी रहते हैं फिलहाल की, अगर हम उसको वहां रोटेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, उसको उधर घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा। तो सारी पोजीशंस जो है इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग खुद से करेंगे, एंड सो ऑन लिखा है ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे सारी डायरेक्शंस को उठा लेना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ये छोटी सी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट की, ये छोटी सी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट की, ये छोटी सी है साउथ वेस्ट की, और ये है मेरे पास साउथ ईस्ट की। अब इसने चेंज करने को क्या बोला, इसने कहा साउथ ईस्ट को नॉर्थ बना दो। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, ये बन गया नॉर्थ, एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। अब देखा जाए तो ये कितने का टर्न है, 90 डिग्री और ये 45 डिग्री। सिमिलरली 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, मतलब ये इन टोटल 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। तो वेस्ट क्या बन जाएगा, कुछ गड़बड़ किया क्या, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। एक मिनट बचा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है इसमें, क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट, एक मिनट। ये देखो, इफ साउथ ईस्ट कौन सी, ये वाली, इट बिकम्स नॉर्थ, ये क्या बन गई, नॉर्थ बन गई। एंड नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये क्या बन गई, वेस्ट बन गई। ठीक तो है, ये 90 डिग्री और 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45, ठीक है, ठीक है, ठीक था। अब वेस्ट को क्या बनाना है, तो वेस्ट क्या बन जाएगा, व्हाट विल वेस्ट बिकम। अब जो वेस्ट है वो क्या बन जाएगा, तो आप लोग को क्लॉकवाइज घुमाना था, ये देखो ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो कौन सी डायरेक्शन वेस्ट की जगह चली जाएगी, साउथ ईस्ट, ठीक है। ठीक है जी, हाँ जी, डन। चलो ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना। इस क्वेश्चन में आप लोगों को डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं है। देखो जब आपके पास सिर्फ 1 पर्सन होगा ना, ये जो आप लोगों ने ये लेफ्ट राइट सीखा है, नॉर्थ साउथ सीखा है, कटने वाला सीखा है, ये सिर्फ 1 पर्सन के केस में चलेगा। अगर आपके पास पॉइंट्स ज्यादा बढ़ जाए उस केस में आप ये काटने वाला काम मत करना। जैसे अगर मैं बोलूं कि एन जो है वो 10 मीटर नॉर्थ में खड़ा है, सॉरी ए जो है वो 10 मीटर नॉर्थ में खड़ा है बी के, और बी जो है वो 10 मीटर साउथ में खड़ा है सी के, तो उस केस में ये कटेंगे नहीं। उस केस में आप ऐसे नहीं कर सकते इसको। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ए जो है वो 10 मीटर नॉर्थ में है बी के, और बी जो है वो 10 मीटर या फिर 20 ले लेते हैं इसको, फिर आप इसको ऐसे नहीं बना सकते। और बी है वो 20 मीटर साउथ में है किसके, सी के, ठीक है। फिर ये डायग्राम कुछ ऐसा है, कैंसल आउट नहीं बनेगा ये, फिर ये कैंसल आउट, कोई बात नहीं, आप लोग शीट करो। आप लोगों को जो भी डाउट्स होंगे आई एम हियर। ये क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे। मैं एक बार वही चेक कर रही हूँ कि आपके कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो, ये देखो इसको भी आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसमें मत लगा लेना, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स की बात हो रही है। वो जो आपने काटने वाला काम करना है वो सिंगल पॉइंट में करना है, ठीक है। यहाँ भी आपका डायग्राम ही बनेगा, यहाँ भी आपका डायग्राम ही बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी आंसर शीट है, करोगे आप लोग ट्राई।
मैम you did clockwise but it's anti-clockwise. कौन सा क्वेश्चन सनत? I was not aware. आप कहीं से भी घुमा लो, ठीक है। देखो ये कह रहा है साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ बन रहा है तो नॉर्थ यहाँ पे ट्रेवल किया ना, नॉर्थ आया साउथ ईस्ट की पोजीशन पे, साउथ ईस्ट थोड़ी ना गया, ठीक है। अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाता है, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, तो नॉर्थ ने कितना ट्रेवल किया, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ये कह रही हूं मैं, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, कोई भी डाउट्स आएंगे पूछ लेना, और जो मैंने आपको काम दिया है वो कंप्लीट करके आना, और वो होमवर्क यही है कि जो फ्लोर की फर्स्ट